दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्यौहार, उत्सव, मेला और महोत्सव 2024 और 25 वाला। उसके बाद देखेंगे 2024-25 में जीआई टैग प्राप्तकर्ता उत्पाद। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, मंगसीर बग्वाल उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। मंगसीर बग्वाल कहाँ पे मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? संघाई, मणिपुर। संघाई महोत्सव याद रखना है, मणिपुर, संघाई मणिपुर। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड, जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में, जो कि हिमाचल नागालैंड में मनाया गया है। रोलेन उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चेच्चर कविता महोत्सव, ये कोलकाता में मनाया गया। कविता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे लगा था? तो नई दिल्ली में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे लगा था? नई दिल्ली में। नांगोल चकोबा उत्सव, मेरा होई चोकबा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में। नाम इतना बार का है तो मणिपुर। कटी बिहू, बिहू आ गया तो असम। अम्बाचू मेला भी असम। कटी बिहू असम और अम्बाचू मेला भी असम। ककर तिहार उत्सव, गाई जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल। इसको इम्पोर्टेंट लेके याद करना है। सबसे पहले कुकुड़ तिहार महोत्सव, गाई यात्रा कहाँ पे मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। बथुकम्मा महोत्सव बोनालू उत्सव तेलंगाना, कहाँ पे मनाया गया है? तेलंगाना में। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? कठुआ जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 14वां सीरा राखोग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 में मणिपुर में मनाया गया है। जौस्कर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। जौस्कर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। उसके बाद नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है, याद रखेंगे, नुआखाई उड़ीसा। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पे लगा है? नई दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला तो नई दिल्ली में। उसके बाद आगे देखेंगे सुरु रामसर फेस्टिवल। सुरु रामसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पे मनाया गया है? बिहार के पटना में। 26वां दिव्य कला मेला, दिव्य कला पूछेगा तो पटना, बिहार। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2025 वाला तमिलनाडु में। मारबत महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। मारबत महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। बेहदेन खलम उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? मेघालय में। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ रंभान उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। हरेला उत्सव पूछेगा तो उत्तराखंड। पुष्कर एगो लगता है राजस्थान में, लेकिन यह है पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव, ये उत्तराखंड में मनाया गया है। खीर भवानी मेला लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला पूछे या लेवेंडर उत्सव पूछे, जम्मू कश्मीर में। सिरुई लिली उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में। उसके बाद देखेंगे त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो अटल पोंगल केरल में, ठीक। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मिजोरम में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में। न्यू कोम यूले उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। न्यू कोम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में। घोड़े जात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। सरहुल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो झारखंड में। सरहुल कहाँ पे मनाया गया है? तो झारखंड में। सरहुल कहाँ पे मनाया गया है? झारखंड।
खुबानी उत्सव या जौस्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख। खुबानी उत्सव या जौस्कर लद्दाख। जात्रा, जात्रा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। जात्रा कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। खोंगजोम, खोंगजोम मणिपुर, खोंगजोम मणिपुर। उसके बाद देखेंगे खोंगजोम के बाद माधवपुर घेर मेला। माधवपुर घेर मेला। घेर मेला कहाँ पे लगता है? गुजरात में। घेर मेला गुजरात में। हेरथ पर्व कहाँ पे मनाया गया है? कश्मीर में। हेरथ पर्व 2025 कश्मीर में मनाया गया है। जदया स्वामी उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में। जदया स्वामी तमिलनाडु में। चापरकूट त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? मिजोरम में। चापरकूट त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? मिजोरम में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? नई दिल्ली में। पर्पल उत्सव पूछे और आदि महोत्सव 2025 पूछे, नई दिल्ली में मनाया गया है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। उसके बाद देखेंगे थाई पूसम त्यौहार। थाई पूसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। सांभर तो राजस्थान में। उसके बाद देखेंगे थाई पूसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में। सांभर राजस्थान में। सांभर राजस्थान में। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जीआई टैग वाला। जीआई टैग बच रहा है, इसमें 2 हम क्लास कर लिए, एक जीआई टैग का और एक त्यौहार महोत्सव वाला। तो देखिए चलते हैं हम जीआई टैग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा हीरा, जो कि पन्ना जिला में उत्पाद है, किस राज्य को मिला था जीआई टैग? 2025 में किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर के लिए किसे मिला है? गुजरात को 2025 में जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर जो कि गुजरात का है, इसे जीआई टैग 2025 में दिया गया है। ओजोफेनी, ये मादक पेय है जो कि पीने वाला शराब जैसा। ओजोफेनी समझिए शराब गोवा का है, इसको जीआई टैग 2025 में दिया गया है। सांगड़ी बीन फली, सांगड़ी बीन फली को कहाँ का है? तो राजस्थान का, जिसे 2025 में जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग प्रत्येक 10 वर्षों के लिए होता है। कनाडीपाया आदिवासी हस्तकला केरल को दिया गया है 2025 में। हैंडलूप उत्पाद रिंडिया, हैंडलूप उत्पाद रिडिया कहाँ का है? मेघालय का। उसके बाद आगे देखेंगे खांसी हैंडलूप कहाँ का है? तो मेघालय का। जिसको जीआई टैग मिला है मेघालय का है। खांसी हैंडलूप मेघालय 2025 में। अमल साद चीकू कहाँ का है? गुजरात का है। 2025 में जीआई टैग दिया गया है। अमल साद चीकू जो है गुजरात को दिया गया है। नोलेन गुड़ संदेश, ये एक मिठाई है। नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल का। संदेश समझिए तो इसका नाम संदेश ही मिलता है वहाँ पे, जो जिसको 2025 में दिया गया है जीआई टैग। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई को, ठीक। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? अहमदाबाद का 2025 में जीआई टैग दिया गया है। पारंपरिक पोशाक रिंगानाई पाचरा कहाँ का है? त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का, जिसे 2025 में जीआई टैग दिया गया है। मिराज शहर के सितार व तानपुरा 2025 के लिए किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ का दिया गया है? तमिलनाडु को। कुंभकोणम पान का पत्ता के लिए जीआई टैग कहाँ का मिला है? तमिलनाडु के लिए। और तमिलनाडु का एक और है थोलाई फूल माला कहाँ का है? तमिलनाडु का,
इसे जीआई टैग दिया गया है। वारंगल चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च, ये भी तेलंगाना को इसके लिए जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखेंगे विलो बैट जो इसका बैट बनाया जाता है, विलो लकड़ी होता है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इसको जीआई टैग 2025 में दिया गया है। विलो लकड़ी से जिसमें मैच खेला जाता है उसका बैट विलो ही लकड़ी से बनाया जाता है। इस विलो बैट को मिला है जम्मू कश्मीर के लिए जीआई टैग मिला है, विलो टैग के लिए जम्मू कश्मीर को। बनारसी साड़ी सुने थे, बनारस का था, लेकिन अब बनारसी सहनाई भी बनारस का जीआई टैग ले लिया है। बनारसी सहनाई बनारस में मिलता है, इसका जीआई टैग बनारस को मिला है। घरचोला साड़ी के लिए गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। घरचोला साड़ी के लिए गुजरात को जीआई टैग दिया गया है 2024 में। पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख फेमस है। पश्मीना ऊन के लिए 2024 में दिया गया था लद्दाख को। अजरक प्रिंट अंबाजी वाइट मार्बल जो होता है पत्थर का, वो गुजरात को दिया गया इसका जीआई टैग। सांची क्राफ्ट मथुरा सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए 2024 में किसको दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। सांची उत्तर प्रदेश क्राफ्ट को उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। बांसुरी पील भित्ती उत्तर प्रदेश, बांसुरी जो होता है बांसुरी के लिए किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को 2024 में। गोंड एक जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, तो गोंड पेंटिंग के लिए मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। रतलाम रियावन लहसुन के लिए किसे की मिला है, मध्य प्रदेश को 2024 में। लहसुन के लिए किसको मिला गया है, रतलाम रिवायन लहसुन के लिए किसे मिला है, मध्य प्रदेश को 2024 में। अब आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तिरंगा बर्फी जो कि बनारस का है, इसे जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में 2024 में। तिरंगा बर्फी तिरंगा कलर का बर्फी होता है, उसका जीआई टैग मिल गया है, बनारस में है, उत्तर प्रदेश को। मांझुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग मांझुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग के लिए असम को दिया गया है जीआई टैग 2024 में। आदिवासी का पोशाक रीसा के लिए किसे दिया गया है, त्रिपुरा को 2024 में। आदिवासी पोशाक रीसा के लिए किसे दिया गया है, त्रिपुरा में। माताबाड़ी पेड़ा त्रिपुरा को। सिल्वर फिलीग्री चांदी तारकोस उड़ीसा को दिया गया है। ढेकनाल नाजी ये मिठाई है, इसके लिए किसको मिला है, उड़ीसा को। और नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प आंध्र प्रदेश को दिया गया है इसके लिए। और क्या है, मोनपा हैंडमेड कागज वांगचो शिल्प कहाँ का मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। आदि अपोंग गैले वस्त्र मरुआ अपो, इस सब के लिए किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं न्यायसी वस्त्र अंगाट मिलेट अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। कच्ची खड़ेक यानी खजूर के लिए गुजरात को मिला है। कच्ची खड़ेक यानी कच्ची खजूर के लिए गुजरात को मिला है। बेसन के लड्डू जो कि हनुमानगढ़ी का बहुत ही फेमस है, बेसन के लड्डू, उसके लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग 2024 में दिया गया था। बेसन के लड्डू के लिए, हनुमानगढ़ी वाला जो बेसन का लड्डू होता है उसके लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। रेड आंट चटनी माने लाल चींटी का चटनी के लिए जीआई टैग किसको मिला है, उड़ीसा को। रेड माने लाल चींटी के चटनी, चींटी के चटनी के लिए जीआई टैग मिला है उड़ीसा को। उसके बाद एक और है डोंगारिया क्रोध सॉल के लिए किसे जीआई टैग मिला है, उड़ीसा को ही। लांजाइया साओरा पेंटिंग खजूरीगढ़ उड़ीसा को दिया गया है। उड़ीसा ने बहुत जीआई टैग प्राप्त कर लिए। सिमलीपाल खाई पेंटिंग चटनी उड़ीसा को। एक और था यहाँ पे लाल चींटी का चटनी के लिए उड़ीसा को ही मिला है। ढेकनाल मगजी नयागढ़ कृतिमुंडी बैगन के लिए भी कृतिमुंडी बैगन के लिए किसको मिला है, उड़ीसा को।
कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी, कादियाल साड़ी और तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल को दिया गया है। कादियाल साड़ी और तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों टॉपिक ख़त्म हो गए एक ही वीडियो में। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति का निधन, जो जिसका 24-25 में निधन हुआ है। पहले तो थे धर्मेंद्र, 24 नवंबर, जो कि अभिनेता हैं, उनका निधन हो गया है 2024 में। उसके बाद देखेंगे चर्चित व्यक्ति निधन 2024-25। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वर्ल्ड वाला है और ये भारत वाला है। उसके बाद हम लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा।